बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और कुछ जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, वो आपको बता देते हैं। कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें हैं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। मुराद सईद जो कि एक नौजवान सियासतदान है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है उनको। साबिक़ा इमरान खान की हुकूमत में वो वज़ीर जो है मवासलात थे, तो उनके हवाले से भी ये खबर है। इसके अलावा इमरान खान जो कि रात उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको शौकत खानम में ले जाया गया। तो शौकत खानम के जो मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि उनकी जो रिपोर्ट है वो अब जारी हुई है मेडिकल बोर्ड की जानब से। मेडिकल बोर्ड की जानब से ये कहना है कि इमरान खान कुछ दिन जो है अब रेस्ट करें। इस तरह जो है अगर वो रेस्ट नहीं करेंगे और टांग पर दबाव आया तो जो है टांग मजीद जो है स्वेल हो जाएगी और जिसकी वजह से दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इमरान खान को जो है जिस तरह गोली लगी थी टांग में और काफ़ी दिन वो जो है रेस्ट पे रहे। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इमरान खान की उम्र। इमरान खान की वैसे देखने में तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो यंग हैं और हमें भी नज़र आते हैं कि वो जैसे हमारे जैसे हैं, लेकिन उनकी उम्र तकरीबन 75 साल है। तो उम्र का जो है जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो तब हड्डियों का जो मसला होता है वो कुछ ज़्यादा ही वो जो है देर पा जो है हो जाता है कि बंदे को ठीक होने में टाइम लगता है। अब यह है कि इस हवाले से मरीम नवाज जो कभी भी कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देती, बीमारी के हवाले से दूसरों को तो वो तंबीह करती हैं और ताकीद करती हैं कि अब किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब वो इमरान खान की जो मेडिकल की रिपोर्ट है मेडिकल बोर्ड की, उसको उन्होंने रीट्वीट करते हुए ट्वीट किया कि ये टांग जो है रैली में जब शिरकत करते हैं तो रैली में टांग पे दबाव नहीं आता, लेकिन जब अदालत में पेश होते हैं तो फिर टांग पे दबाव पड़ जाता है। तो बिल्कुल उनका सवाल जेन्युइन है, जायज़ है, बनता है, वो कर सकती हैं, क्योंकि बोलते हुए की ज़बान नहीं पकड़ी जा सकती। लेकिन यही सवाल अगर वो अपने पापा मियां नवाज शरीफ साहब से करें कि पापा आपके जो अगर आप पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करें तो आपका जो दिल है, प्लेटें हैं और जो जो चीज़ें हैं कम हो जाती हैं या दिल जो है वो बंद होने लगता है, तो आया कि वो जब आप सऊदी अरब गए हैं या इटली में जब आप गए थे काउबॉय जो है कैप पहन के, तब तो आपको कुछ नहीं हुआ था, तो आपके जो है पाकिस्तान आते हुए ये प्लेटलेट्स जो है क्यों कम हो जाते हैं? मुझे आपने अकेला यहाँ सियासत में धकेल दिया है और आप खुद वहाँ पे बैठ के अमेरिका में यूके में जो है ऐश कर रहे हैं। तो ये उनका सवाल बिल्कुल बनता है, लेकिन उन्होंने इमरान खान से किया तो अपने पापा से भी करना चाहिए। और बिल्कुल जो है, लेकिन वही बात कि दोहरा म्यार। लेकिन यहाँ पे एक और वो जो एक सराकी की कहावत है कि सुनाया बेटी को जाता है और कहा बेटी को जाता है, लेकिन बेसिकली वो सुनाया जो है बहू को जा रहा होता है। तो शायद मरीम नवाज ने भी वही फार्मूला इस्तेमाल किया हो नवाज शरीफ साहब को कि आपने मुझे यहाँ फेंक दिया, वहाँ बैठे हैं, आप आए ना ज़रा यहाँ पाकिस्तानी सियासत का जो इस वक्त हाल हो चुका है, आप आए यहाँ पे मेरे साथ जो है बैठें। इसके अलावा पीटीआई ने जो है मुज़ाकरात के लिए जो 3 इजलास हुए हैं उसकी रिपोर्ट जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा है कि जी हमने जो 3 इजलास किए हैं वो बेमानी साबित हुए हैं। इससे जो कल आखिरी इजलास हुआ उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान का रवैया था, अगर उसको देखा जाए तो आगे अगर हम 1 या 2 इजलास और भी कर लेते तो वो बेमानी होते। तो अब इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन अब वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जो है 14 मई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया हुआ है तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप अपनी हुक्म पर नजरसानी करें। तो जो 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन अब क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहा है कि आइन के तहत अदलिया को तारीख देने का अख्तियार नहीं है। इसके अलावा आईन पाकिस्तान ने इदारों के अख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा आइन को तब्दील किया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अब अल्फाज के चुनाव देख लें कि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि अपनी जो आपने इंतखाबात की तारीख देकर गलती की है तो उसको दुरुस्त करें। बिल्कुल उनकी गलती है, क्योंकि वो आइन के मुताबिक जो है पाकिस्तान में जिस वक्त आइन का हाल हो चुका है उसको अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलती की है। उन्होंने ये आइन के मुताबिक जो उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का फैसला है तो ये उन्होंने नहीं देनी थी तारीख, वो गलती कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ही है जो कि आइन के तहत काम कर रहा है। आइन इनको कहता है कि आप इलेक्शन की तारीख दें, ये नहीं दे रहे, ये खुद आइन की जो है वायलेशन जो है आइन की खिलाफवर्जी जो भी है कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आपने ये गलती की है, आप अपनी गलती दुरुस्त करें, अपनी गलती को ये दुरुस्त नहीं करेंगे।
खैर वादे रखिए सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को अपने फैसले में 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है कि आपने गलत किया है, आप अपनी गलती को जो है दुरुस्त करें। अब बात करते हैं मुज़ाकरात के बारे में। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पहले ही कहा था कि मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। मतलब वही बात कि जो मैंने पहले ही जब मुज़ाकरा शुरू हुए थे तो मैंने कहा था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, तो ये सिर्फ टाइम लेने के लिए कि चलो कुछ दिन जितने भी हैं, डांग टपाओ पॉलिसी, जितने दिन भी हैं गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और दोबारा से नवा कट्टा खुल जाएगा। तो अब वही हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया है और इसको जो है कोई इसमें से मुफीद बात जो है वो सामने नहीं है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो कल से परसेप्शन बना रही है कि जी वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हुए हैं और 1 तारीख को इलेक्शन के लिए जो है दोनों पार्टियां राजी हो गई हैं। तो भाई कैसे राजी हुई हैं? तो वो कोई मुआहदा हुआ है वो बताएं अवाम को, ताकि अवाम को भी हमें भी पता चले कि ये मुआहदा हुआ है और दोनों पार्टियां इस पर राजी हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जो हुकूमत की हमने कल सोच देखी है तो मजीद अगर इजलास हो जाते तो वो भी बेमैनी होते। आ जाते हैं मुराद सईद की तरफ। मुराद सईद, पहले मैंने आपको बताया शुरू में कि मुराद सईद एक नौजवान सियासतदान है और दबंग सियासतदान है। मैं उनको, और ईमानदार भी, इंतहाई ईमानदार है। उन्होंने हमेशा जो है ना जो ललकारा है ना वक्त के फ़िरौन को ललकारा है। आपने देखा होगा उनकी तकारीर, अगर आपने नहीं सुनी तो कोई उनकी आप पिछली तकारीर सुन लें। और इंतहाई खरे इंसान है। उन पर पहले भी इमरान खान के हवाले से काफ़ी इल्ज़ामात, भूंडे इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं और वो नून लीग की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। अब ये है कि कल से मुराद सईद जो है ट्विटर पर जो है हैशटैग जो है उस पर ट्रेंड कर रहे हैं और ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड इस वक्त जा रहा है वो है आई एम मुराद सईद। तो मुराद सईद पर कुछ जो है कत्ल के हमले की इतला है। तो अब मुराद सईद ने ट्वीट किया है कि जो है किसी के बारे में वो लिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है कि मुराद सईद हमें हर हाल में चाहिए, हम जो है जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह जो है, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुराद सईद के बारे में ये कहा जा रहा है। अब इसमें कुछ बैकडोर राब्ते भी हुए हैं पीटीआई की क़यादत के साथ। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जी हम पर प्रेशर है, मुराद सईद को जो है हमें गिरफ्तार करना मजबूरी है। डीसी मालाकाट के बारे में कहा जा रहा है कि उसने जो वहाँ की मकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके साथ रब्ता किया है कि आप दरमियान में ना आए, हमें मुराद सईद को गिरफ्तार करने दें क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हम मजबूर हैं। तो सेम लाइक वही हो गया कि जैसा अली अमीन गंडापुर के बारे में वो डीपीओ साहब ने वहाँ खड़े होकर डीपीओ DI खान ने मेरे ख्याल में सेशन कोर्ट के अंदर सेशन जज को कहा था कि आप तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं लगा दें, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं मजबूर हूँ, मैं अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके जाऊँगा। और उन्होंने गिरफ्तार किया और आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को पूरा पाकिस्तान फिराया जा रहा है। अब मुराद सईद को कत्ल करने का इल्ज़ाम जो है इमरान खान पर लगाया जाएगा। ये जो आप ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि मुराद सईद को कत्ल किया जाएगा और उसका इल्ज़ाम जो है, जिस तरह इमरान खान पर जो है कातलाना हमला हुआ और इमरान खान पर कातलाना हमले की जो FIR है वो उनकी मुद्दत में दर्ज नहीं की गई बल्कि स्टेट की मुद्दत में दर्ज की गई। तो इसी तरह अब ये भी वैसा ही जो है करने की कोशिश की जा रही है। ये बात वही आ गई ना कि वो कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद खीरा था खंजर की नोक पर। अब अरशद शरीफ शहीद साहब भी यही कहते रहे थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं। ये आखिरकार उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, वो दुबई चले गए, दुबई से वो फिर कीनिया गए और लेकिन मौत उनको वहाँ भी मौत उन तक पहुँच गई और उनको वहाँ जो है शहीद कर दिया गया। तो यहाँ पे भी एक वो उनकी बात की जो है तायीद करता है, एक शेर है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर कर दिखाना पड़ा मुझे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अपनी बात का आपको सबूत देने के लिए कि मुझे थ्रेट है। इस तरह के और भी काफ़ी केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। ये तो हम टॉप जो पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं ये या जर्नलिस्ट हैं, ये उनकी बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ आम पब्लिक के भी ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं पुलिस के अंदर रहते हुए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पुलिस से, तो उसमें देखते रहते हुए मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है कहते थे कि हमें थ्रेट है, हमें इनकी जानिब से थ्रेट मिल रहा है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी और फिर यही होता था कि उन लोगों की जान ले ली जाती थी। खैर ये तो अब देखना ये है कि मुराद सईद के साथ क्या होता है। तो खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।